जी भी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने भगवत गीता के बारे में क्या कहा है कि भगवत गीता क्यों युद्ध को, क्यों वार को सही ठहराती है और भगवत गीता को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है कि युद्ध में या वार में कोई गलत चीज है या गलत बात है। ऐसा कुछ भगवत गीता को नहीं लगता है और उसके लिए भगवत गीता क्या आर्गुमेंट्स देती है कि युद्ध क्यों सही है, वॉर क्यों सही है, उसके लिए क्या आर्गुमेंट्स देती हैं बाबा साहब ने इस बुक के अंदर बताया है। तो हम उन आर्गुमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 9 कृष्णा एंड हिज गीता के अंदर। तो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 कृष्णा एंड हिज गीता के अंदर और यहां पर हम उस पर्टिकुलर पैरा को डिस्कस करेंगे जहां पर गीता, भगवत गीता युद्ध को जायज ठहराती है, सही ठहराती है और उसका एक फिलोसॉफिक डिफेंस करती है कि युद्ध में कुछ भी गलत नहीं है। तो चलते हैं उस पैरा के अंदर। तो फ्रेंड्स आ गए हैं उस पैरा के अंदर। यहां बाबा साहब लिखते हैं द फर्स्ट इंस्टेंस वन comes across in reading the भगवत गीता is the justification of war। बाबा साहब कहते हैं कि जो पहला इंस्टेंस हम देखते हैं इसके अंदर भगवत गीता के अंदर जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर का, कि वॉर जस्टिफाइड है, कि Arjuna had declared himself against the war, against killing people for the sake of property. Krishna offers a philosophic defense of war and killing in war. अर्जुन है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करके अपने लोगों को मारकर प्रॉपर्टी, संपदा को, संपत्ति, कुछ जायदाद मिल जाएगी तो उससे क्या होगा, है ना। फिर कृष्ण ऑफर करते हैं एक फिलोसॉफिक डिफेंस ऑफ वॉर एंड किलिंग इन वॉर। तो कृष्णा उस वक्त एक फिलोसॉफिक डिफेंस करते हैं वॉर की, युद्ध को सही ठहराते हैं और युद्ध में जो किलिंग की जाती है, मारा जाता है इंसान को, उसको सही ठहराते हुए वो फिलोसॉफिक डिफेंस करते हैं युद्ध की। इसके लिए दिस फिलोसॉफिक डिफेंस ऑफ वॉर विल बी फाउंड इन चैप्टर नंबर 2 वर्स 2 to 28, है ना। तो ये जो फिलोसॉफिक डिफेंस है वॉर की, गीता के, भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 के अंदर वर्सेस 2 से लेकर 28 तक इस चीज को बताया गया है ना, इसकी अथॉरिटी क्या है। तो द फिलोसॉफिक डिफेंस ऑफ वॉर ऑफर्ड बाय भगवत गीता प्रोसीड्स अलोंग 2 लाइंस ऑफ आर्गुमेंट। तो जो ये फिलोसॉफिक डिफेंस ऑफ वॉर की भगवत गीता जो ऑफर करती है वो 2 लाइंस ऑफ आर्गुमेंट है उसके, है ना, 2 आर्गुमेंट्स दिए हैं। तो हम वन बाय वन उन 2 आर्गुमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला आर्गुमेंट है, वन लाइन ऑफ आर्गुमेंट इज दैट एनी हाउ द वर्ल्ड इज पेरिशेबल एंड मैन इज मॉर्टल, थिंग्स आर बाउंड टू कम इन एंड मैन इज बाउंड टू डाई, है ना। Why should make it any difference to the wise whether the man dies in natural death or whether he is done to death। मतलब कहने का मतलब है कि भगवत गीता पहले आर्गुमेंट में बोलती है कि जो ये दुनिया है ना वैसे भी खत्म होने वाली है, खत्म होगी दुनिया, और जो मैन है वो मॉर्टल है, जो मनुष्य है ना वो नश्वर है, वो मरेगा ही मरेगा एक दिन। जब उस मनुष्य को एक ना एक दिन मरना ही है तो वो नेचुरल डेथ, अपने आप मरे या किसी हत्या से मरे, किसी युद्ध के अंदर मरे, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो हर चीज वैसे भी खत्म होने वाली है, इंसान मरने वाला है, आज नहीं तो कल मरेगा, है। तो पहले मर जाए तो इसमें क्या दिक्कत है, नेचुरल डेथ मरे, अपने आप मरे, है ना, या उसको उसकी हत्या की जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। Why should make it any difference to the wise whether man dies a natural death or whether he is done to death as a result of violence। मतलब एक तो नेचुरल डेथ मरे या वायलेंस से मरे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मरा तो है ही ना वो। Life is unreal. Why shed tears? Because it has ceased to be. Death is inevitable. Why bother how it has resulted? है ना। तो कहने का मतलब जो पहला आर्गुमेंट दिया है वो कुल मिला के बात यह है कि जो इंसान है वो नश्वर है, वो आज नहीं तो कल मरेगा, मरना है उसको, तो वो नेचुरली मरे या किसी वायलेंस की वजह से मरे, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। मरना उसको आज नहीं तो कल मरना है ना, मरना तो है उसको। तो ये पहला आर्गुमेंट भगवत गीता देती है युद्ध को सही ठहराते हुए, युद्ध में जो किलिंग की जाती है, हत्या की जाती है, उसको सही ठहराते हुए ये पहला आर्गुमेंट भगवत गीता देती है। अब सेकंड लाइन ऑफ आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट क्या है इन जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर इज दैट इट इज अ मिस्टेक टू थिंक दैट बॉडी and the soul are one. They are separate. Not only are the two quite distinct, but they differ in as much as the body is perishable while the soul is eternal and imperishable. When death occurs, it is the body। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो सेकंड आर्गुमेंट दिया है युद्ध को सही ठहराने का, वो यह है कि जो हम मानते हैं कि बॉडी और सोल, जो शरीर और आत्मा है वो एक है, तो
भगवत गीता बोलती है शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं, वो एक चीज नहीं है, वो बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो अपना शरीर है वो तो नश्वर है, लेकिन जो आत्मा है वो एक तरह से अनंत है, सनातन है, वो कभी मरती नहीं है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और जब हमारी मृत्यु होती है इंसान की, तो हमारा शरीर खत्म होता है, हमारी आत्मा नहीं मरती है ना। और वो आत्मा ऐसी है कि उसको ना तो हवा उसको ड्राई सूखा कर सकती है, आग उसको जला नहीं सकती है, किसी प्रकार का कोई हथियार उसको काट नहीं सकता। मतलब जो आत्मा है वो हर तरह से नश्वर है, उसको आग जला नहीं सकती, हथियार उसको काट सकता, उसका कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नश्वर है। It is therefore wrong to say that when a man is killed, his soul is killed. What happens is that his body dies. His soul discards the dead body as a person discards his clothes, old clothes, wears a new ones and carries on. तो कुल मिला के बात यह है कि जो इंसान मरता है तो उस वक्त उसकी शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। उसकी आत्मा एक जो डेड बॉडी है उसको डिस्कार्ड कर देती है, मृत शरीर को आत्मा छोड़कर चली जाती है। जिस तरह से कोई आदमी है पुराने कपड़ों को वो उतारकर नए कपड़े पहनता है ना, wears a new ones and carries on, उसी तरह से जो आत्मा है वो भी एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर के अंदर चल जाती है, और आत्मा इसलिए आत्मा कभी नहीं मरती है। As the soul is never killed, killing a person can never be matter of any moment। मतलब क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर मरता है ना। आत्मा तो आत्मा तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल वो अमर है हमेशा के लिए, है ना। तो इसलिए जब आप युद्ध में मार रहे हो तो आप तो शरीर को मार रहे हो, आत्मा को तो मरी नहीं दी, आत्मा तो नया शरीर में चली जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये दो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं वॉर को जस्टिफाई करने के लिए। पहला आर्ग्यूमेंट कि इंसान है वो एक ना एक दिन मरना है, उसको आज नहीं कल मरेगा, कल नहीं परसों मरेगा, मरना तो है। तो अगर कल की जगह आज मर जाए तो क्या बुरा है। प्लस वो नेचुरल डेथ मरे या वायलेंस हिंसा की वजह से मरे, मरना तो है उसको, है ना। नेचुरल डेथ मरेगा तो भी मरेगा, वायलेंस करके युद्ध में मरेगा तो भी मरेगा, मरना तो है ही, है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है वो कैसे मरा है या कैसे मरता है। तो ये पहला आर्गुमेंट भगवत गीता ने दिया था। दूसरा दिया है कि जो शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अमर है ना। तो क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है तो इसलिए हम तो जो मार रहे हैं वो सिर्फ शरीर को मार रहे हैं, आत्मा को तो हमने मारा ही नहीं, आत्मा तो नए शरीर में जाके प्रवेश कर लेगी, है ना। तो इस तरह से जो भगवत गीता है वो जस्टिफाई करती है, युद्ध को जस्टिफाई करती है, युद्ध में जो मारते हैं इंसान को उसको जस्टिफाई इन दो आर्गुमेंट्स के बेसिस पर भगवत गीता करती है। वॉर एंड किलिंग नीड देयरफॉर गिव नो ग्राउंड टू रिमोर्स और टू शेम, सो आज द भगवत गीता। तो इस तरह से जो वॉर है, युद्ध है, किलिंग है, मारना है किसी को, इसके लिए हमें किसी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। युद्ध करने के लिए और किसी को मारने के लिए हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, हमको किसी भी तरह के पछतावा करने की जरूरत नहीं है। ये भगवत गीता हमको एक तरह से मैसेज देती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि हम जो ये कंसेप्ट इस वीडियो में समझाना चाह रहे हैं वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।